ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे विद्वेश्वर संहितायां अथ त्रयोदशो अध्याय। हिंदी अनुवाद। ऋषियों ने कहा, हे सूची, अब आप शीघ्र ही उस सदाचार को हमें सुनाइए जिसका आचरण करके विद्वान पुरुष लोगों समाज को जीत सके। कौन धर्म कारक और कौन अधर्म कारक होते हैं, उनमें कौन स्वर्गप्रद हैं और कौन नरकप्रद हैं। सूजी ने कहा, सदाचार से युक्त विद्वान ब्राह्मण वेद विहित कर्मों को करने से आगे कहे जाने वाले एक एक गुण से युक्त होने पर ही द्विज ब्राह्मण कहा जा सकता है। थोड़ा आचरण करने वाला, थोड़ा सा वेद पढ़ा हुआ राजसेवक ब्राह्मण क्षत्रिय ब्राह्मण है। कुछ सत आचरण करने वाला, साथ ही खेती तथा व्यापार करने वाला वैश्य ब्राह्मण कहा जाता है। जो स्वयं हल जोते वह शूद्र ब्राह्मण है। जो निंदक, असूयक तथा परद्रोही है वह चंडाल ब्राह्मण है। पृथ्वी का पालन करने वाला राजशेष क्षत्रिय कहे जाते हैं। धान्य आदि को खरीदने बेचने वाले को वैश्य कहते हैं। शेष को वणिक कहा जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यों की सेवा करने वाले को शूद्र कहा जाता है। खेती करने वाले को वृषभ जानना चाहिए। शेष लोगों को शूद्र दस्यु कहा जाता है। सभी वर्णों को चाहिए कि वे उस काल में उठकर पूर्व की ओर मुख करके देवताओं का ध्यान करके धर्म, अर्थ तथा इनसे संबंधित शारीरिक कष्टों तथा अपने आय व्यय का विचार करें। पूर्व आदि दिशाओं की ओर मुख करके उठने के लाभ का वर्णन किया जा रहा है। आयु, द्वेष, मरण, पाप, भाग्य, शुभ अशुभ कर्म के फलस्वरूप निर्मित भाग्य, व्याधि, पुष्टि, शक्ति के क्रमश 8 दिशाओं के फल हैं। रात्रि के अंत के को उषकाल कहते हैं। उसमें आधे पहर को संधि कहते हैं। उसी समय उठकर ब्राह्मण को मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। घर से दूर जाकर सिर पर कपड़ा लपेटकर उत्तर की ओर मुख करके बैठे और दिशाओं की ओर ना देखे। जल, अग्नि, ब्राह्मण तथा देवता आदि के सामने ना बैठे। बाएं हाथ से लिंग और दाहिने हाथ से मुख को ढककर मल त्याग करे। तदंतर उठकर फिर उससे उस मल को ना देखे। किसी पात्र में जल लेकर जलाशय से बाहर आकर शौच करे अथवा देवता, पितर, ऋषि के तीर्थों के अतिरिक्त जलाशय से जल लेकर 7, 5 या 3 बार बुद्ध को मिट्टी लगाकर शुद्ध करें। लिंग को शुद्ध करने के लिए ककोर कटकर तोरई के बीज के बराबर मिट्टी लें और बुद्ध की शुद्धि के लिए आधी अंजलि मिट्टी लें। इसके बाद हाथ पैर धोकर 8 कुल्ला करें। जिस किसी वृक्ष के पत्ते या लकड़ी से जल के बाहर बैठकर तजरनी अंगुली को छोड़कर दातून करना चाहिए। जल देवताओं का नमस्कार करके मंत्रोच्चारण करके स्नान करें। यदि शिर स्नान करने में असमर्थ हो तो गले तक अथवा कमर तक का स्नान करें। जानु पर्यंत जल में प्रवेश कर मंत्र सहित स्नान करे। विद्वान पुरुष को चाहिए कि देवता, ऋषि तथा पितरों का उसी तीव्र जल से तर्पण करें। फिर धौत वस्त्र, धोती को लेकर उसे पंचकच्छ विधि से धारण करें। सभी शुभ कर्णों में उत्तरीय दुपट्टा को भी धारण करना चाहिए। नदी आदि तीर्थ स्थानों में स्नान कर लेने पर स्नान किए हुए वस्त्र को ना धोएं। बावड़ी, कुआं आदि में स्नान करना हो तो स्नान करने से पहले वस्त्रों को धो लेना चाहिए। हे ब्राह्मणों, शिला, पत्थर, लकड़ी के तख्ते आदि में जल में या स्थल में धोती या अंगोछा आदि को शुद्ध करके उस वस्त्र को निचोड़ कर पितरों के लिए जल दें। जबाली ऋषि द्वारा कहे गए मंत्र से भस्म लेकर त्रिपुंड धारण करना चाहिए। इस विधि के बिना जो भस्म को जल में डालता है वह नरक में जाता है। ओम आपोहिष्टा आदि मंत्र से पापों की शांति के लिए अपने सिर पर जल छिड़कें। इस मंत्र के एक एक पद से शेष अंगों का प्रोक्षण कर मंत्र स्नान करें। हृदय सिर, पैरों सिर, हृदय पैर अथवा हृदय पैर सिर, इस क्रम से प्रोक्षण करने को विद्वजन मंत्र स्नान कहते हैं। अपवित्र वस्तु का स्पर्श हो जाने पर, अस्वस्थ रहने पर, राज्य भय का या राष्ट्र भय होने पर, यात्रा काल में असमर्था के कारण इन अवस्थाओं में मंत्र स्नान ही करना चाहिए। प्रातःकाल सूर्य शच या मनु शच इस सूर्य अनुवाक मंत्र से और सायंकाल अग्नि शच या मनु शच इस अग्नि अनुवाक मंत्र के से बीच में जल पीकर फिर पहले की भांति मार्जन करें। गायत्री मंत्र का जाप करने के बाद फिर 3 बार ऊपर की ओर जल छिड़कें। हे ब्राह्मणों, मध्याह्न संध्या में मंत्र रहित आकाश मध्य से सूर्य को
अधर्य प्रदान करना चाहिए। तदंतर सायंकाल हो जाने पर भूमि पर पश्चिम की ओर मुख करके प्रातः तथा मध्याह को देव तीर्थ युक्त उंगलियों से सूर्य को जल दे, उंगलियों के छिद्रों से अस्त होते हुए सूर्य को देखें और प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करें। सायंकालिक संध्या समय से पहले करने पर ये व्यर्थ हो जाती है, इसलिए अकाल और काल की चर्चा की गई है। दिन के बीत जाने पर यदि संध्या की गई हो तो उसका प्रायश्चित आगे कहा गया। दिन बीत जाने के बाद संध्या में जपी गई गायत्री से 100 गायत्री का जप अधिक करें, और यदि 10 दिन तक ये प्रायश्चित ना किया गया हो तो 1 लाख गायत्री का जप करें। महीना बीत जाए तो फिर उपनयन करें। शिव, पार्वती, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र तथा यमराज इस प्रकार के देवताओं को अपनी अर्थ सिद्धि के लिए तृप्त करें। फिर सभी कर्म को ब्राह्मणपर्ण करके शुद्ध आचमन करें। तीर्थ के दक्षिण भाग में मठ में मंत्रालय, जहाँ गुरु शिष्य को मंत्र प्रदान करते हैं, उस स्थान में देवालय में, घर में अथवा किसी निश्चित किए गए स्थान में मंत्र ग्रहण करने वाला व्यक्ति सभी देवताओं को नमस्कार करके स्थिर बुद्धि होकर आसन पर स्थिरता पूर्वक बैठकर पहले ओंकार का नाम लेकर फिर गायत्री मंत्र का जप करे। जीव और ब्रह्मा की एकता के विषय को जानकर ओंकार का अभ्यास करना चाहिए। तीनों लोकों में के सृष्टिकर्ता ब्राह्मण, स्थितिकर्ता विष्णु तथा स्वयं प्रकाशित एवं संहार करने वाले शिव जी की हम उपासना करते हैं। ज्ञानेन्द्रियों, कर्मेंद्रियों, मन की वृत्तियों और बुद्धि को सुख भोग तथा मोक्ष को देने वाले धर्म की ओर सदैव प्रवृत्त करें। इस प्रकार के विचार का ध्यान करता हुआ पुरुष निश्चय ही ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। उत्तम ब्राह्मण अपने ब्राह्मणत्व की रक्षा करने के लिए केवल ओंकार का प्रतिदिन 1000 जप करें, और दूसरे वर्ण के लोग इस मंत्र का दोपहर के समय यथाशक्ति 100 बार जप करें। सायकाल में 1008 बार अथवा 20 बार जप करें। मूलाधार चक्र के प्रारंभ करके प्रारंभ तक स्थित सभी चक्रों में विद्वेष, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जीवात्मा तथा परमात्मा को ब्रह्मा बुद्धि के से सबको एक समान जो सोहम भावना से युक्त होकर जप करें। फिर उन्हीं ब्रह्मण, रंध्र आदि चक्रों की को शरीर से बाहर सोचकर ध्यान करें। महत्वत्व प्रकृति से आरंभ करके अपने कर्मों के कारण प्राप्त 1000 शरीरों को एक जप से धीरे धीरे एक एक शरीर का अतिक्रम कर उस जीव को पर ब्रह्मा में छोड़ देना चाहिए। यही वास्तविक जप का तत्व कहा गया है। ये जप 1008 बार तथा 1008 संख्या में करें। मंत्रों के जप का पहला क्रम यही है। ओंकार का 1000 बार किया गया जब ब्रह्मा पद को देने वाला, और 100 बार किया गया जब इंद्र पद को देने वाला होता है। उक्त संख्या से कम जप करने से ब्राह्मण कुल में जन्म होता है। अतः प्रतिदिन सूर्य के सामने खड़े होकर इसी प्रकार ओंकार का जप किया करें। 12 लाख बार गायत्री का जप करने से पूर्ण ब्रह्मा कहा जाता है। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का जप ना किया हो उसका उपयोग वेद विहित कर्मों में नहीं करना चाहिए। 70 वर्षों तक नियम से रहें, तदंतर संन्यास ग्रहण करें। संन्यास ग्रहण करने के बाद प्रतिदिन प्रातःकाल वह 12,000 ओंकार का जप करें। इस प्रकार प्रतिदिन क्रमश जप करते रहने से एक एक दिन करके महीना बीत जाने पर 1.5 लाख जप हो जाता है। इससे समस्त दोषों की शांति हो जाती है। जब इससे भी जप संख्या अधिक हो जाए फिर प्रैश कर्म संन्यास मंत्र का ग्रहण करें, नहीं तो वह गौरव नामक नरक में पड़ता है। उससे संसारिक सुख भोगों को चाहने वाला पुरुष केवल धर्म अर्थ की विधि को सीखे, अन्य विषयों को नहीं। मुक्ति को चाहने वाला ब्राह्मण केवल ब्रह्मा ज्ञान का ही अभ्यास करे। धर्म से अर्थ, अर्थ से भोग और भोग से वैराग्य की उत्पत्ति होती है, अर्थात धन द्वारा प्राप्त किए गए अर्थ और भोग से वैराग्य की प्राप्ति होती है। विपरीत अर्थ के भोग से संसारिक विषयों के प्रति अनुराग हो जाता है। धर्म 2 प्रकार का होता है, द्रव्य से और शरीर से। धन से यज्ञ आदि रूपी धर्म और शरीर में तीर्थ स्थान आदि धर्म होता है। धन से धन की प्राप्ति होती है, तपस्या करने से अलौकिक रूप आदि की प्राप्ति होती है। निष्काम कर्म से हृदय की शुद्धि होती है, हृदय की शुद्धि से ज्ञान प्राप्ति होती है, इसमें संदेह नहीं है। पहले सतयुग में तप की प्रशंसा होती थी, किंतु कलयुग में द्रव्य कामना ही धर्म है। सतयुग में ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति होती है, त्रेता युग में तपस्या से, द्वापर युग में यज्ञ आदि कर्मों को करने से और कलयुग में प्रतिमा की पूजा करने से ही ज्ञान प्राप्ति होती है। मानव जैसा पुण्य या पाप कर्म करता है वैसा ही उसे फल मिलता है। द्रव्य और शरीर के भेद से पुण्य या पाप कर्म में कमी या वृद्धि होती है। शास्त्र विधि विरुद्ध जो हिंसा की जाती है वह अधर्म
है, विधि युक्त कार्य धर्म है। अधर्म से दुख और धर्म से सुख की वृद्धि होती है। दुर्व्यवहार से दुख और सद्व्यवहार से सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए भोग तथा मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक पुरुष को धर्मोपार्जन करना चाहिए। कुल परिवार से युक्त ब्राह्मण को 100 वर्ष तक के जीवन को बिताने के लिए आजीविका प्रदान करें। इस पुण्य कर्म से दाता को ब्रह्मालोक की प्राप्ति होती है। 1000 चंद्रायन व्रत करने से ब्रह्मालोक की प्राप्ति होती है। जो क्षत्रिय 1000 ब्रह्मा कुटुंबों से के भरण पोषण की व्यवस्था करते हैं उस इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। और 10,000 ब्राह्मणों की आजीविका करने वाला क्षत्रिय ब्रह्मालोक को प्राप्त करता है। जिस देवता का स्मरण करके मनुष्य दान करता है उस लोक को वह प्राप्त करता है। वह वेद विद्या को जानने वाले विद्वान कहते हैं। अर्थहीन पुरुष को चाहिए कि वह सदैव तप रूपी ध्यान उस कमाए जो धर्म तीर्थ यात्रा तथा तप करने से मिलता है उसे अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। अब मैं धन कमाने की विधि को कहता हूँ। इसे न्याय पूर्वक सावधान होकर कमाना चाहिए। ब्राह्मण प्रतिग्रह दान लेने से, यज्ञ कराने से, शुद्ध व्यवहार, उदार भाव से और ना अधिक कष्ट उठाकर ही धन कमाए। क्षत्रिय अपने बाहुबल से और वैश्य खेती, गायों की रक्षा तथा व्यापार आदि से धन कमाए। क्योंकि न्याय द्वारा कमाए गए धन का दान करने से मानव को सिद्धि मिलती है। ज्ञान की सिद्धि से सभी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुरु की कृपा से मोक्ष के बाद स्वरूप सिद्धि होती है। उसके बाद वह परम आनंद को प्राप्त करता है। हे ब्राह्मणों, ये सब लाभ सज्जनों की संगति करने से प्राप्त होते हैं। गृहस्थी पुरुष को चाहिए ब्राह्मणों को धन दान आदि के सदैव दान दिया करें। जिस जिस समय में जो वस्तु पैदा होती है उसमें वह वस्तु समूह फल अन्न आदि अपना हित चाहने वाली गृहस्थी ब्राह्मणों को दे। सदैव जल तथा अन्न भूख प्यास रूपी रोग को शांति के लिए ब्राह्मणों को देना चाहिए। क्षेत्र धान्य कच्चा अन्न और पकाए गए 4 प्रकारों के व्यंजन भी दे। जब तक दाता द्वारा दिए गए अन्न को खाकर ब्राह्मण जो कथा श्रवण आदि सत्कर्म करता है तब तक उसके द्वारा दिए गए पुण्यों का आधा भाग दाता को प्राप्त होता है। दान देने वाले ब्राह्मण को चाहिए कि वह लिए गए दान से अथवा तप से उसके पापों का संशोधन प्रायश्चित करे, नहीं तो वह रौरव नरक को प्राप्त होता है। अपने कमाए गए धन के 3 भाग करे। एक धर्म, दूसरा वृद्धि और तीसरा भोग के लिए रखे। और वह प्रतिदिन नित्य नैमित्तिक और काम्य कर्मों को भी धर्म पूर्वक करे। साधक को चाहिए कि वह वृद्धि अंश से अपने धन की वृद्धि करे। इसके लिए किसी को कष्ट न दे, कोई अनुचित व्यवहार न करे और भोग के अंश में से थोड़ा थोड़ा उपभोग करते रहें। खेती द्वारा प्राप्त किए गए धन का 10वां भाग पाप की शुद्धि के लिए दान करें। शेष धन से धर्म आदि कार्य करे, नहीं तो वह रौरव नरक हो जाता है। जो मनुष्य पाप से धन की वृद्धि करेगा उसकी खेती का सचमुच विनाश हो जाएगा। व्यापार की वृद्धि में कमाए हुए धन का 6वां अंश लगाना चाहिए। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को चाहिए कि वह शुद्ध प्रतिग्रह से ये चतुर्थांश दान दें। यदि एकाएक ही से धन की प्राप्ति हो तो उसमें आधा दान दे देना चाहिए। यदि अनुचित धन का दान लिया हो तो उसे समुद्र में डाल दे और अपनी संपन्नता के लिए उसे ब्राह्मण को बुलाकर दान देना चाहिए। याचना करने वाले को सदैव अपनी शक्ति के अनुसार दान देना चाहिए। देना स्वीकार करके यदि नहीं दिया जाता तो वह दूसरे जन्म में उसकी श्रेणी होती है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह दूसरे के दोषों का वर्णन ना करे, विशेष करके देखे सुने दोषों का भी वर्णन ना करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि ऐसी बात कभी नहीं कहनी चाहिए जिससे प्राणियों में क्रोध पैदा हो। अपने ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों प्रातः सायं संध्या काल में वह अग्नि होम करें। यदि दोनों समय अग्नि होम ना कर सके तो यथाविधि एक ही समय सूर्य तथा अग्नि की उपासना एवं तर्पण करें। चावल, धान्य, घी, फल, कंद तथा हवि आदि से शास्त्रोक्त विधि से थाली पाक तैयार करें। यदि हव्य ना हो तो प्रधान होम ही करें। नित्य स्थापित उस अग्नि को विद्वान अजस्र नाम से जानते अथवा केवल जप या सूर्य नमस्कार करें। इस प्रकार आत्म तत्व को जानने की इच्छा वाले तथा अर्थ की इच्छा करने वाले पुरुष यथाविधि ब्रह्मा यज्ञ देव तथा देव पूजा में प्रतिदिन तत्पर रहें। प्रतिदिन भक्ति पूर्वक अग्नि तथा गुरु की पूजा करने वाले एवं ब्राह्मणों को भोजन आदि द्वारा तृप्ति कराने वाले ये सभी स्वर्ग प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में सदाचार वर्णन नामक 13वां अध्याय समाप्त। अथ चतुर्दशोऽध्याय।
ऋषियों ने कहा, हे सूची, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्मा यज्ञ, गुरु पूजा, ब्रह्मा तृप्ति, इनके विधान को क्रमश आप हमसे कहिए। सूची ने कहा, जो द्रव्य अग्नि में हवन किया जाता है उसे अग्नि यज्ञ कहते हैं। ब्रह्मचार्य आश्रम में स्थित व्यक्तियों को प्रतिदिन संविदा द्वारा अग्निहोत्र करना चाहिए। हे ब्राह्मणों, जिस अग्नि में विशेष रूप से संविधाओं का हवन किया जाता है वह प्रथम ब्रह्मचार्य आश्रम में रहने वालों के विवाह होने से पहले तक ब्रह्मचारियों का कर्तव्य है। हे ब्राह्मणों, जिन्होंने अपनी आत्मा में अग्नि का आरोपण कर लिया, ऐसे वनवासी साधुओं के लिए पवित्र थोड़ा भोजन करना ही अग्निहोत्र है। उपासना तथा अग्नि संधान इनकी विधि पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। कुंड में अथवा पात्र में उस अग्नि की सदैव रक्षा करनी चाहिए। राजा या देव के भय के कारण जो अग्नि आत्मा में या अन्य अग्नि में धारण करता है, अग्नि त्याग के भय से उसे समारोपण कहते हैं। हे ब्राह्मणों, सायंकाल अग्नि में दी गई आहुति को संपत्ति कहते हैं। प्रातःकाल सूर्य के लिए दी गई आहुति को आयुष्कारी समझना चाहिए। दिन में सूर्य की अग्नि में प्रवेश करने से इसे अग्नि यज्ञ कहते हैं। जो इंद्र आदि सभी देवताओं के निमित्त अग्नि में हवन करता है, स्थाली पाक आदि सभी यज्ञ देव यज्ञ कहे जाते हैं। चौल आदि की उपासना लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठित है। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मणों को प्रतिदिन ब्रह्मा यज्ञ करना चाहिए। वेद के स्वाध्याय को ही ब्रह्मा यज्ञ कहते हैं। प्रातःकालीन नित्य कृत्य से लेकर सायंकाल तक और संध्या के बाद रात्रि में उसका विधान नहीं है। जिस प्रकार बिना अग्नि के देव यज्ञ किया जाता है उसे श्रद्धा भक्ति से सुनो। सृष्टि के आरंभ में दयालु एवं सर्वज्ञ प्रभु महादेव जी ने सभी लोगों के उपकार के लिए वीरों की कल्पना की। भवरोग के चिकित्सक सर्वज्ञ सभी औषधि स्वरूप प्रभु ने सर्वप्रथम आरोग्य प्रद अपने सूर्यवार की रचना की। इसके बाद संपत्ति को देने वाले अपने माया को चंद्रवार की रचना की। तदंतर पुत्र आदि के जन्म में कष्टकारक मंगलवार की उत्पत्ति की। फिर आलस्य आदि पापों को विनाश करने के लिए बुधवार की रचना की। फिर लोक हित की इच्छा से उसकी रक्षा करने वाले विष्णु का गुरुवार बनाया। पुष्टि तथा रक्षा के लिए प्रभु ने शुक्रवार की कल्पना की। फिर आयु की वृद्धि को चाहने वालों के लिए आयुष्कार शनिवार की रचना की। फिर तीनों लोगों की सृष्टि करने वाले परमेष्टि ब्रह्मा का संसार की आयु की सिद्धि के लिए भी प्रभु ने उत्तरवार की रचना की। सर्वप्रथम तीनों लोगों की वृद्धि के लिए प्रभु ने पुण्य तथा पाप को उत्पन्न करने वाले इंद्र और यम के वारों की कल्पना की। इस प्रकार ये आदित्य, सूर्य आदि वार अपने अपने नाम के अनुसार संसारिक प्राणियों के सुख दुख के सूचक, सुख भोग कारक तथा मृत्यु नाशक बनाए गए हैं। इन वारों के स्वामियों की कल्पना करके इन्हें ज्योतिष शास्त्र में सम्मान दिया है। उन देवताओं के उनके वारों में पूजा करने से तदनुसार फल की प्राप्ति होती है। आरोग्य, संपत्ति, रोग शांति, पुष्टि, आयु वृद्धि, सुख भोग प्राप्ति तथा मृत्यु का नाश इन वारों के ये क्रमश फल होते हैं। वारों के क्रम का फल ये है कि वे अपने स्वामियों को प्रसन्न करने वाले होते हैं और देवताओं की पूजा का फल देने वाले केवल शिव जी ही हैं। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए 5 प्रकार की पूजा कही है, यथा मंत्र, जप, होम, दान और तप। वेदी पर स्थापित की गई प्रतिमा में, अग्नि में और ब्राह्मण के शरीर में षोडश उपचार सहित पूजन करना चाहिए। उक्त 3 प्रकार में उत्तरोत्तर पूजन करना श्रेष्ठ है। नेत्र रोग, शिरो रोग तथा कुष्ठ रोग की शांति के लिए जो सूर्य की पूजा करके 1 दिन, 1 मास व 3 वर्ष तक ब्राह्मणों को भोजन कराता है, यदि प्रारंभ भाग्य प्रबल होगा तो ज्वर आदि रोग तथा अकाल प्राप्त वृद्धावस्था का नाश हो जाता है। शेष करके सूर्यवार के दिन पाप शांति कर देवता की प्रसन्नता के लिए उनके प्रिय द्रव्य को अर्पित करें। रविवार भी देवता तथा ब्राह्मणों को विशेष फल देने वाला है। संपत्ति प्राप्ति के लिए सोमवार के दिन लक्ष्मी आदि की पूजा करें। घी में पके हुए पदार्थों से पत्नी सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। मंगल के दिन रोग शांति के लिए काली आदि का पूजन करें। माश, मूंग, अरहर तथा भात आदि द्वारा ब्राह्मणों को भोजन कराएं। विद्वान पुरुष बुधवार के दिन दही भात द्वारा विष्णु का पूजन करें। इससे पुत्र, मित्र तथा स्त्री आदि के स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। दीर्घायु की इच्छा करने वाला विद्वान पुरुष गुरुवार के दिन देवताओं को प्रसन्नता के लिए जनेऊ, वस्त्र, दूध, घी तथा घी से देव पूजन करे। सुख भोग की इच्छा हो तो शुक्रवार के दिन सावधान होकर देवताओं की पूजा करें। ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए उन्हें षड्रस भोजन कराएं। ब्राह्मणों की
स्त्रियों को तृप्त करने के लिए सुंदर वस्त्र आदि दें। अकाल मृत्यु की शांति के लिए शनिवार के दिन रुद्र आदि देवों को की पूजा करें। उस दिन तिल होम, तिल दान तथा तिल युक्त भोजन कराएं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करने से आरोग्य आदि फलों की प्राप्ति होती है। देवताओं के प्रतिदिन पूजन में, विशेष अवसरों के पूजन में भी, स्नान में, दान में, जप में, होम में, ब्राह्मण भोजन में, तिथि नक्षत्र के योग होने पर, उन देवताओं के पूजन में, सूर्य आदि वारों में सर्वज्ञ जगदीश्वर ही उन वराधीश देवताओं के रूप से सबके आरोग्य आदि फलों को देश काल तथा पात्र के अनुसार देने वाला है। पूजा द्रव्य पूजक की श्रद्धा तथा व्यक्ति की भावना के तरतम भाव के अनुसार देवता आरोग्य आदि फल को देते हैं। मंगल कार्य के आरंभ में, अंत में तथा जन्म नक्षत्र में गृहस्थी के आरोग्य आदि की प्राप्ति के लिए सूर्य आदि ग्रहों का अपने घर में पूजन करना चाहिए। इस प्रकार से देवयज्ञ संपूर्ण इच्छित फलों को देता है। ब्राह्मणों के घर में मंत्र पूर्वक और शूद्र आदि वर्णों के घर में तंत्रों पूजन कराए। मनुष्यों को चाहिए कि वे अपनी शक्ति के अनुसार सातों वारों में शुभ फल प्राप्ति की इच्छा से वारिशों की पूजा करें। दरिद्र पुरुष तपस्या से, धनिक धन से देवताओं की पूजा करें। इस प्रकार ऐसे धर्म कार्य को जो श्रद्धा पूर्वक करता है वह स्वर्ग में अनेक प्रकार के सुख भोगों को भोग कर पुनः इस भूलोक में पैदा होता है। छाया वाले वृक्षों को लगाना, जलाशय निर्माण, कुआं बावड़ी आदि खुदवाना, पाठशाला की स्थापना, धार्मिक ग्रंथ की रचना, ये सभी कार्य धनी पुरुषों को सुख भोग की प्राप्ति के लिए सदैव करते रहना चाहिए। इस प्रकार जब कुछ समय के बाद पुण्य का परिपाक हो जाता है तो ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। हे ब्राह्मणों, जो मनुष्य इस अध्याय को सुनता, पढ़ता अथवा सुनाता है वह देव यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में अग्नि यज्ञादि वर्णन नामक 14वां अध्याय समाप्त। ओम नमो शिवाय।